हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास उसकी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो। अशोका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोका एक बुक रिलीज हुई है, आपको बताना है कि उसको किसने लिखा है। तो अशोका नामक जो पुस्तक है उसके इरविन एलन सीली ने लिखा है अशोका पुस्तक को। और अशोका ए सूत्र इसका पूरा नाम है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अशोका पुस्तक किसने लिखी, कौन सा प्रकाशन हाउस उसको प्रकाशित करेगा, मतलब कि लॉन्च करेगा, प्रिंट करेगा। तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया इसको प्रकाशित करेगा। और अशोका ए सूत्रा पूरा नाम है और इसको लिखा है इरविन एलन सीली ने। किस मुख्यमंत्री को स्कोच सीएम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? किस मुख्यमंत्री को स्कोच सीएम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी, वाई एस जगन मोहन रेड्डी को स्कोच सीएम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी, जिसको कि स्कोच सीएम के ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अध्यक्ष स्कोच समूह समीर कोचर द्वारा सीएम को ये स्कोच सीएम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। समीर कोचर जो हैं वो स्कोच समूह के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा स्कोच सीएम ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी को। अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता? अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ये जो है थियोडोर बस्करन ने जीता अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। ये जो है एक लेखक है, एक इतिहासकार, एक प्रकृतिवादी और एक कार्यकर्ता हैं थियोडोर बस्करन, जिन्होंने अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता। किस राज्य में पहले चावल एटीएम स्थापित किया जाना है? किस राज्य में पहले चावल एटीएम स्थापित किया जाना है? अब तक पैसे का एटीएम लगता सुना था, लेकिन अब आगे जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसके हिसाब से आपको बताना है कि चावल का भी एटीएम स्थापित किया जाएगा कौन से राज्य में। तो ये जो है कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा चावल का पहला एटीएम। बेंगलुरु की एक झुग्गी क्षेत्र में सबसे पहले चावल का एटीएम लगाया जाएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगर ऑप्शन में बेंगलुरु आता है तो आपको बेंगलुरु ही डायरेक्ट पूछना है अगर सिटी पूछी जाएगी तो। लेकिन अगर राज्य की बात करते हैं तो कर्नाटक में, कर्नाटक के बेंगलुरु में के झुग्गी क्षेत्र में सबसे पहले लगाया जाएगा चावल का एटीएम। किसने गैस टरबाइन का भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया? किसने गैस टरबाइन का भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया? तो ये जो है IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने गैस टरबाइन का भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया। तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हैदराबाद में इस परियोजना का उद्घाटन किया। तो तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हैदराबाद में इस परियोजना का उद्घाटन किया। किस राज्य में थोबल बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की गई? किस राज्य में थोबल बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की गई? तो जो है मणिपुर में स्थापित की गई है थोबल बहुउद्देशीय परियोजना। थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इसका नाम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया थोबल बहुउद्देशीय परियोजना का मणिपुर में। सरकार ने स्वदेशी मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी मिसाइल है जो इंडियन मेड है, भारत के द्वारा बनाई गई है और उसको निर्यात एक्सपोर्ट करने की मंजूरी सरकार ने दे दी है। तो वो है आकाश मिसाइल, जिसकी निर्यात की मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित 25 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली आकाश मिसाइल लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन पर सटीक लक्ष्य साध सकती है। तो DRDO की ये मिसाइल है जिसका नाम है आकाश, जो कि 25 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता है जिसका कि भारत सरकार ने
निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। किस देश में 30वां एडियाट्रिक पर्ल टूर्नामेंट आयोजित किया गया? किस देश में 30वां एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट आयोजित किया गया? तो ये जो है मोंटेनेग्रो में आयोजित किया गया। टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में कुल 10 पदक जीते, 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए और पहला स्थान प्राप्त किया। तो 30वां एडियाटिक पर्ल टूर्नामेंट जो कि मोंटेनेग्रो में आयोजित किया गया था, भारत उसमें पहली पोजीशन पे रहा था। विंका टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ महिला मुक्केबाज रही। विंका जो है वो टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ महिला मुक्केबाज रही है। तो ये स्लाइड है जिसमें मैं बताता हूँ कि कौन कौन से तरीके की वीडियोज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। वर्चुअल एग्री हैकाथन 2020 का उद्घाटन किसने किया? वर्चुअल एग्री हैकाथन 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो वर्चुअल एग्री हैकाथन 2020 का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वह कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। नई दिल्ली में इसका जो है उद्घाटन किया गया, एग्री हैकाथन 2020 का। IAF इंडियन एयरफोर्स ई गवर्नेंस ई ऑफिस पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? इंडियन एयरफोर्स ई गवर्नेंस ई ऑफिस पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो ये जो है RKS भदौरिया ने किया है IAF ई गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ। भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं RKS भदौरिया। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना खिलौना बैंक खोला? दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना खिलौना बैंक खोला? तो ये जो है नजफगढ़ पे खोला है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने खिलौना बैंक। निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपनी नौसेना में शामिल किया? निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपनी नौसेना में शामिल किया? तो म्यांमार ने भारतीय पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपनी नौसेना में शामिल किया। INS सिंधुवीर 3000 टन की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। INS सिंधुवीर जो है 3000 टन की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरू की? हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है? तो वो झारखंड ने शुरू की है किसान फसल राहत योजना। राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में का उद्घाटन भाषण किसने दिया? राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में उद्घाटन भाषण किसने दिया? तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव। किस राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी? किस राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी? तो ये जो है पंजाब के मंत्रिमंडल ने लाल लकीर को मंजूरी दी है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए ऐसे ही मेरे साथ, ऐसे वीडियोज आती रहेंगी।